हेलो दोस्तों, पुनः आपके बीच करंट अफेयर और साथ में जीएस एमसीक्यू प्रश्न लेके उपस्थित है। और आज है आपको 24 दिसंबर 2021। तो आइए देखते हैं 24 दिसंबर 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न और साथ में इसका करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हम लोग करेंगे, जो अब आपको साल का अंत आने वाला है, इसलिए एक एक 10-10 क्वेश्चन का हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखेंगे जो हो चुका है पहले। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके बीच कि मुफ्त स्मार्टफोन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। यानी मुफ्त में स्मार्टफोन और साथ में टैबलेट दिया जाएगा। तो यह योजना की शुरुआत करने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार और इसका शुभारंभ होगा आपको 25 दिसंबर 2021 से। और यह स्मार्टफोन जो योजना है ये स्नातक पास या उससे ऊपर वाले जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं छात्र, उन्हीं को यह आपको स्मार्टफोन योजना का लाभ दिया जाएगा और इसे लॉन्च किया जाएगा 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस, यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आपको जयंती पर यह शुरुआत किया जाएगा। और ये 25 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश के सीएम आपको गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो याद रखिए कहां से शुरू किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश। किसे दिया जाएगा, तो स्नातक पास या उससे ऊपर के जो छात्र हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है कि एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भारत में सबसे पहले किस राज्य में तैनात किया जाएगा। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है जिसका नाम है S-400, यानी ये 400 किलोमीटर के रेंज तक दुश्मन की आ रही आपको कि कोई भी लड़ाकू विमान हो या रॉकेट हो या ड्रोन हो उसे मार कर गिरा सकता है। और यह एयर डिफेंस सिस्टम भारत आपको 5 यूनिट खरीद रहा है। कहां से, रसिया से यानी रूस से खरीदा हुआ है, जिसकी पहली यूनिट आ चुकी है और दूसरी यूनिट आएगी 2022 में। तो इसे याद रखेंगे। और कहां पर इसे आपको पहली बार तैनात किया गया है, तो पंजाब में। कहां पे, पंजाब में। और एयर डिफेंस सिस्टम जो आपको S-400 हो, एक ऐसा मिसाल है जिस इस मोबाइल सेवा की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी हम लोग ला सकते हैं, आसानी से इसे आपको स्टेबल किया जा सकता है। और यह एक साथ 36 टारगेट कर सकता है, यानी 36 जगह पर निशाना लगा सकता है। और सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो रसिया से भारत खरीदा है। अगला है कि संसद ने चुनाव सुधार से जुड़ा एक विधेयक अभी हाल ही में संसद से पारित कराया है, यानी मंजूरी दी गई है संसद से। तो यह विधेयक है इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021, जो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 था, उसी में संशोधन किया गया। और इस विधेयक में एक बात कही गई है कि मतदाता की सूची जो है, मतदाता सूची यानी वोटर आईडी कार्ड जो होता है उसे आधार कार्ड से जोड़ना। क्या करना, आधार कार्ड से जोड़ना है। तो इस विधेयक का प्रमुख तथ्य जो है वो है इस मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ना। इस पॉइंट को याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे, संसद यानी पार्लियामेंट है जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 में इसकी क्या किया गया है, चर्चा किया गया है, इसकी चर्चा किया गया। एक पॉइंट और याद रखेंगे, मतदाता को मत देने का उम्र कितना वर्ष है, तो याद रखेंगे 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष के वह व्यक्ति वैक्स माना जाता है और यह मत का प्रयोग कर सकता है। क्योंकि 61वीं संवैधानिक संशोधन 1989 में मतदाता की उम्र जो पहले आपको 21 वर्ष था उसे घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया था, तो 18 वर्ष कर दिया गया। संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों से यह चुनाव से संबंधित जो विधेयक है उसे पारित कर दिया गया, यानी मंजूर कर लिया गया। अब जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाने के बाद यह एक अधिनियम, एक कानून बन जाएगा। तो याद रखें, कोई भी विधेयक संसद से पारित होने के बाद किसके पास जाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो अधिनियम यानी वो कानून बन जाता है। अगला प्रश्न है कि नेशनल बिलियर्ड्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये नेशनल बिलियर्ड्स का खिताब जो जीते हैं जिनका नाम है पंकज अडवाणी। क्या नाम है, पंकज अडवाणी, जो बहुत बढ़िया आपको स्नूकर भी हैं, खेलते हैं, यानी बिलियर्ड्स खेलते हैं। और यह खिताब मिला है पंकज अडवाणी को। याद रखेंगे, पैसे भी एग्जाम में पूछ देता है पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है, तो वो भी याद रखेंगे, बिलियर्ड्स से इनका संबंध है।
अगला प्रश्न है कि नई पीढ़ी का परले मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी दो स्टेप में अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है और ये उड़ीसा के तट से आपको एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है जिसका नाम पहले था व्हीलर द्वीप और वहीं से इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है परले मिसाइल। ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे बनाया कौन है? DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में सफल किया गया परीक्षण किया गया उड़ीसा के तट के उड़ीसा तट पे आपको एपीजे अब्दुल जो द्वीप है जिसका पुराना नाम था व्हीलर द्वीप, यहीं से इसका सफल परीक्षण किया गया। DRDO का हेडक्वार्टर है आपको नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली है और इसके वर्तमान जो चेयरमैन है वो जी सतीश रेड्डी हैं। कौन है? जी सतीश रेड्डी। इसे भी याद रखेंगे। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसकी स्थापना हुई थी आपको 1969 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और इसके जो वर्तमान जो है आपके चेयरमैन उनका नाम है के सिवान। क्या नाम है? के सिवान। तो यह है आपका परले मिसाइल जिसका नाम ही परले यानी एक किसी भी निशाने को आसानी से मार सकता है और जिधर भी आपको टारगेट करना अपना टारगेट खुद ढूंढ लेता है वो ऐसा मिसाइल है परले मिसाइल। एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका DRDO ने अभी हाल ही में परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायु हेल्थ सेवा यानी एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया है? यानी लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए एयर एम्बुलेंस यानी जो सीरियस मरीज है उन्हें आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सके। तो नवीन पटनायक नाम सुने होंगे जो आपके उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया है कहां पे? तो उड़ीसा में। कहां पे? उड़ीसा में किया गया है और यहां के सीएम आपको जैसे कि इमेज में दिख रहे हैं ये इन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है कि BWF यानी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका नाम है PV सिंधु। क्या नाम है? PV सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी है इन्हें 2025 तक के लिए क्या किया गया है? नामित किया गया है सदस्य के रूप में। जैसे कि हमारे पीछे देख रहे हैं ये है आपको PV सिंधु और टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन हुआ था 2021 में जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए इन्होंने ब्राउंज मेडल जीता था। तो इसे याद रखेंगे भारत के लिए क्या जीती थी इन्होंने? ब्राउंज मेडल। वर्तमान आपको वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के जो एथलीट आयोग है उसके क्या बनी है? मेंबर बनी है। 2025 तक उसका ये मेंबर रहेंगी। अगला प्रश्न है कि संसद से सीधे प्रसारण के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? तो संसद में जो राज्यसभा या लोकसभा का जो कार्य सत्र जो चलता है उसका लाइव घर बैठे देखा जा सके, इसी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिससे आप लोग घर बैठे और संसद में क्या हो रही है उसकी सारी देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट लाइव दिखाया जाएगा इस एप्लीकेशन को पर। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष जिन्हें स्पीकर कहा जाता है उनका नाम है ओम बिरला। क्या नाम है? ओम बिरला। तो ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्हीं के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा सदस्य अपने में से लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं? चुनाव करते हैं और अपने साथ एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को। देखिए लोकसभा अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जिसको शपथ की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी राष्ट्रपति उनको शपथ नहीं दिलाते हैं क्योंकि वो पहले से ही आपको लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले लिए रहते हैं, इसलिए उनके शपथ की आवश्यकता नहीं होता है। ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ये कोटा से आपको कोटा जो है लोकसभा संसदीय जो क्षेत्र है वहां से जीत कर आए हैं ओम बिरला। अमित शाह से याद रखेंगे वर्तमान भारत के होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री हैं अमित शाह और साथ में सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। सलाहकारिता मंत्रालय यानी सलाह देने के लिए अलग तरह का मंत्रालय बनाया गया जिसके पहले व्यक्ति हैं अमित शाह। वेंकैया नायडू का नाम सुने होंगे जो वाइस प्रेसिडेंट जो है भारत के उपराष्ट्रपति हैं और राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं यानी डिफेंस मिनिस्टर हैं। यूरोपियन मिसाइल निर्माता एमडीए पर किस मंत्रालय ने जुर्माना लगा दिया है यानी उस पर दंडित किया है? एमडीए एक कंपनी है जो दसॉल्ट कंपनी है जो
राफेल बनाती है, जो फ्रांस की कंपनी है राफेल बनाती है, तो राफेल बनाने वाली जो कंपनी है जो राफेल बनाती है, उस राफेल में जो मिसाइल लगाया जाता है वो मिसाइल जो है वो बनाती है एमडीए। तो यह मिसाइल जो बनाती है, जो इसमें रखा जाता है, ये लड़ाकू विमान जो है राफेल विमान जो फ्रांस से भारत खरीदा है, तो इसमें जो मिसाइल लगाया जाता है यही कंपनी बनाती है। वो समय पर अपनी डिलीवरी नहीं करने कारण, नहीं देने के कारण इस पर आपको रक्षा मंत्रालय जो है उसके द्वारा इस पर क्या लगाया गया है, जुर्माना लगाया गया है। तो याद रखेंगे यह कंपनी क्या बनाती है, तो मिसाइल बनाती है, खासकर राफेल विमान के में रखने के लिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है आपको 22 दिसंबर को, तो श्रीनिवास जो रामानुज हैं उनके जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। और इस बार रामानुज पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है वो नीना गुप्ता को दिया गया था। अगला प्रश्न है भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ यात्रा को राज्य उत्सव के रूप में किस राज्य ने अपना टैग दिया है। तो ये राज्य है आपको पंजाब, यानी पंजाब के सीएम के द्वारा अभी हाल ही में इसे राजकीय उत्सव के रूप में प्रस्ताव किया गया, जैसे कि इमेज में देख रहे हैं। और खासकर जगन्नाथ, कोणार्क मंदिर, बलराम, ये सारे बड़े बड़े मंदिर जो हैं जहां पर बहुत बड़ी झांकियां निकलती है, ये रथ यात्रा निकलती है आपको उड़ीसा में। अगला है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किस नदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया है। तो ये महानदी पर बनाया गया है और नवीन पटनायक जो सीएम है इन्हीं के द्वारा इसका क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। एक आपको पहले बता चुके थे और फिर आपको एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं। हाल ही में किसने यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड 2021 की खिताब जीती है, वो है दिव्या हेंगरे। दिव्या हेंगरे जो हैं वो केरल की रहने वाली हैं। यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है, खासकर पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है। और हरनाज संधू से याद रखेंगे मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब इन्हीं को दिया गया है, जो पंजाब चंडीगढ़ की रहने वाली हैं और भारत की तीसरी महिला है जिन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। गीता गोपीनाथ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी अधिकारी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। और नीना गुप्ता वही है जिन्हें इस साल रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2021 की मेजबानी 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो वेस्ट इंडीज करेगा। कौन करेगा, वेस्ट इंडीज करेगा। और आईसीसी T20 जो वर्ल्ड कप होगा पुरुषों का वो कहां पे होगा, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में होगा 2022 में। ऐसे ये जो पीछे इमेज देख रहे हैं ये सब कब कहां होगा, किस कौन सा ग्रुप में कौन सा देश है, इसी के बारे में विवरण है। अगला है कि महिला बालिकाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए उड़ान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो सैनिटरी नैपकिन जो होता है जो उड़ान योजना के तहत 10 से 45 वर्ष के महिला और बालिकाओं को ये दिया जाएगा निःशुल्क। ये शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। क्या नाम है, राजस्थान, जहां के सीएम है अशोक गहलोत। कौन है, अशोक गहलोत। और सैनिटरी पैड के बारे में जानना है तो आप पैडमैन फिल्म देख सकते हैं जिसमें अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा से इस सैनिटरी पैड के बारे में बताए हुए हैं। अगला है कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितना पदक जीता। तो पहले तो याद रखना है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे हुआ था, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। और भारत ने कुल मिलाकर इसमें 16 पदक जीता था। कितना जीता था, तो 16 पदक जीता था भारत। हाल ही में किस हवाई अड्डे को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हैदराबाद जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसी को सम्मानित किया गया है। तो इस तरह आपको करंट अफेयर्स और साथ में कुछ प्रीवियस जो हो चुका था उस पर भी हमने चर्चा किया। आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम साइंस के कुछ प्रश्न लेके उपस्थित होंगे और साथ में आपके करंट अफेयर्स। ये रेगुलर शाम को आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो ही मिल पाता है, लाइव वीडियो अभी नहीं शुरू हो पाया है, जल्द ही शुरू होगा तो आपको जानकारी देंगे, जो लाइव आकर अपनी सवाल को पूछ भी सकते हैं। ऐसे भी कमेंट कर देंगे तो जो परेशानी होगी तो पुनः हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।